तो ज्ञानवापी विवाद पर आज सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। दोनों पक्षों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। फैसला कल यानी मंगलवार को सुनाया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों के 19 वकील और 4 याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले इस मामले को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट शनिवार को ही अदालत को सौंप दी गई थी। कोर्ट कमिश्नर रहे अजय मिश्रा को कोर्ट रूम जाने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। जिला अदालत में सुनवाई को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाहर बड़ी संख्या में जवान तैनात है। सुनवाई के दौरान भीड़ न लगे इसका भी ध्यान रखा गया। कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर आकाश यादव जुड़ चुके हैं। आकाश, बड़ा फैसला जो है सुरक्षित आज रख लिया गया कोर्ट की तरफ से, अब जो है कल का इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो न्यायाधीश हैं, जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका फैसला सुरक्षित रख दिया गया। दोनों पक्षों की सुना गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में है, इनका उल्लंघन किया जा रहा है। उसके साथ ही जो शिवलिंग को सुरक्षित रखा गया है, वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, उसको लेकर भी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आपत्ति दर्ज किया। वह हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि जो शिवलिंग मिला है उसे पूजा की अनुमति मिल जाए, उसके साथ जो नंदी के सामने दीवार है उसको तोड़ा जाए, शिवलिंग की मापी की जाए, उसके साथ ही अन्य विग्रहों को जो श्रृंगार गौरी को लेकर है उनको भी यथास्थिति सुरक्षित रखा जाए। ये मांग लेकर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने मांग किया। उसके साथ ही हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा ये भी कहना था कि जो 10 घंटे के वीडियो शूट किया गया था वो की कमिश्नर के नेतृत्व में फोटोग्राफी हुई थी, 1500 फोटोग्राफी थी, ये सारी फोटोग्राफी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं को सुपुर्द कराया जाए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी गई, फैसला सुरक्षित रख दिया गया। अब कल जो जिला न्यायाधीश है वो आदेश देंगे कि इस पर सुनवाई आगे होगा या फिर रद्द कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर कल का जो फैसला है बेहद अहम होगा, क्योंकि इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी है कि ज्ञानवापी को लेकर, श्रृंगार गौरी को लेकर अब न्यायाधीश क्या करते हैं। क्या 1991 एक्ट का हवाला देते हुए सुनवाई रद्द कर दी जाती है या फिर सुनवाई जारी रहेगा। जी आकाश, और ये भी आज देखा गया कि किस तरह से जज की तरफ से यहाँ पर आदेश आया था कि सिर्फ सीमित लोग ही रहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो लिमिटेड लोगों की यहाँ पर बात निकलकर सामने आई है, जो वकील जो ज्ञानवापी मामले से जुड़े हुए हैं सिर्फ उन्हें ही वहां रखा गया, बाकी किसी को इजाजत नहीं थी अंदर आने की। देखिए दोनों पक्षों के वकील को मिलाकर 19 अधिवक्ता अंदर गए थे। उसके साथ 3 याचिकाकर्ता जो महिलाएं थी वो अंदर गई थी। बेकायदे शेड्यूल बना था, उनकी सूची नाम में दर्ज थी, सूची के अनुसार ही अंदर बैठाया गया उनको सुनने के लिए। उसके साथ ही जिला न्यायालय की फोर्स की व्यवस्था करूं तो पूरे बाहर से लेकर अंदर तक पुलिस फोर्स के जवान थे, पूरे चारों द्वार था, चारों द्वार पे इंस्पेक्टर के साथ जो एसआई रैंक के अधिकारी होते हैं, एसपी रैंक के अधिकारी थे, वो मौजूद थे। क्योंकि जिला न्यायालय में जो सुनवाई था वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहली बार सुनवाई होनी थी, तो उसको लेकर सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया था। कल खुद पुलिस कमिश्नर सतीश ग्रेड खुद दोनों धर्मों के लोगों से बात किया। उनका साफ साफ कहना था कि किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, उसके साथ सोशल मीडिया पे कोई आपत्ति न दर्ज किया जाए, किसी तरीके का अफवाह न फैलाया जाए, क्योंकि न्यायालय जो काम करता है
वो न्यायालय साक्ष्य और सबूतों के साथ चलता है। आस्था का सवाल दोनों धर्मों का है, लेकिन जो सबूत कहेंगे, जो साक्ष्य कहेंगे, उस साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई होगी। यदि कोर्ट आदेश करता है तो शिवलिंग की भी सर्वेक्षण किया जाएगा, फिर से देखा जाएगा वो शिवलिंग है या फवारा है। तो दोनों धर्मों को लोगों से जो बनास का प्रशासन है वो प्रशासन बात कर रही थी। कुल मिलाकर आज देखा गया, गंगा जमुनी तहजीब देखी गई, क्योंकि दोनों पक्षों के लोग अब कोर्ट पे निगाहें डाले हैं। अब कोर्ट कल देखिए क्या करता है, यह आदेश देता है कि सुनवाई आगे जारी रहेगी या फिर 1991 एक्ट के तहत इसे कार्रवाई को रोका जा सकता है। तो कल का जो फैसला है मंगलवार को 2 बजे के बाद जो आदेश आएगा, इस आदेश से पूरे देश की निगाहें हैं कि आगे की कार्रवाई क्या होता है। क्योंकि जो शिवलिंग मिला है, शिवलिंग को लेकर लगातार पूरे देश में एक चर्चा का माहौल हो गया कि वो शिवलिंग है या फवारा है। हिंदू पक्ष के लोग लगातार उससे पूजा अर्चना करने के लिए मांग किए हुए हैं। तो न्यायालय पे अब विचार होता है, सबकी निगाहें न्यायालय पे है। अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय आगे क्या करता है। जी, और जिस तरह से आपने बताया कि लिस्ट यहाँ पर थी और वही लोग जो अंदर जा सकते थे, ऐसे में अजय मिश्रा जो है पूर्व कोर्ट कमिश्नर, उन्हें भी कोर्ट में आने की अनुमति नहीं मिली। देखिए, अजय मिश्रा को बर्खास्त कर दिया गया था। 17 मई को वकील कमिश्नर के पद से उनको हटा दिया गया था। वकील कमिश्नर केवल विशाल सिंह और उनके साथ जो सहायक है अजय प्रताप सिंह, ये 2 लोग थे। उनके अलावा बाकी कोई को अंदर नहीं जाने दिया गया। दोनों पक्षों के 19 अधिवक्ता थे, उसके साथ 4 याचिकाकर्ता थे। टोटल 23 लोग अंदर थे। जिला न्यायाधीश दोनों लोगों की बात सुना, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। अब फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आता है जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका हवाला बार बार मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के अनुसार जो धार्मिक स्थल है उनकी वसा स्थिति वैसे ही बननी रहे, क्योंकि यहाँ पे बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसका हवाला बार बार दिया जा रहा है। उसके साथ ही आपको बता दूं, जो मीडिया में वकील कमिश्नर की जो रिपोर्ट गोपनीय न्यायालय में पेश की गई थी, ये सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी चैनलों पे लगातार चलने लगा। इसको लेकर भी आपत्ति किया गया कि आखिर वो कौन से लोग थे न्यायालय में जो गोपनीय पत्रों को बाहर सोशल मीडिया में दे दिया गया। क्या मुंशी दोषी होते हैं, या फिर जिस तरीके से अजय मिश्रा ने गोपनीयता भंग किया था, क्या वकील कमिश्नर विशाल सिंह भी गोपनीयता भंग करते हुए मीडिया को सारी जानकारी दी है? तो ये सवाल है मुस्लिम पक्ष के लोगों का। इन दोनों पहलुओं पर कल सुनवाई, हालांकि सुनवाई तो हो गई, कल फैसला होगा, कल आदेश आएगा कि क्या आगे सुनवाई जारी रहेगी, क्या जो वीडियोग्राफी है या फुटेज है हिंदू पक्ष के पास सुपुर्द कराया जाएगा। तो कल का जो फैसला होगा ये बेहद अहम होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।